आज आप उस मनोदशा को जानेंगे जो मनोदशा आत्म जागृति की ओर प्रेरित करती है, भजन करने के लिए प्रेरित करती है, साधनाएं करने के लिए प्रेरित करती है, अध्यात्म क्षेत्र की ओर जाने के लिए प्रेरित करती है। वैसे तो ये मलिन जो मन है, ये संसार के प्रति आकर्षित होता है, अध्यात्म के प्रति कभी आकर्षित नहीं होता है, ऐसा विद्वानों का कहना है। लेकिन यही मन अध्यात्म के प्रति आकर्षित होता है, बहुत तेजी से होता है। तो ये जब मनोदशा ऐसी आ जाती है, बहुत सारे साधक हैं जो पूजा पाठ भजन पूजन करते रहते हैं, उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि हमारा अध्यात्म के प्रति रुझान बढ़ा हुआ है कि नहीं बढ़ा है, क्या है। वो अपनी स्थितियों को नहीं समझ पाते हैं। देखिए, मनोदशा को समझना बहुत बारीकी काम होता है और बहुत सांकेतिक होता है, इसे जरूर समझना चाहिए। जब आप धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, बाहरी रूप से करते हैं, धार्मिक अनुष्ठानों में सम्मिलित होते हैं, तो सबसे पहला परिवर्तन मन का ही तो होता है। इसी मन में ही परिवर्तन आते हैं। यहां मैं उन चीजों को भी कह देता हूं कि बहुत सारे साधक ये कहते हैं कि जब मैं ध्यान में बैठता हूं तो हमें बुरे बुरे ख्याल आते हैं, विचार बहुत आते हैं, उसमें भी मलिन विचार आ जाते हैं। सीधी सी बात है कि आपने जो अपने जीवन में देखा है, समझा है, जाना है, कहीं ना कहीं इस मन को आपने वही चीजें समझाई हैं, वही चीजें दिखाई हैं। मन को ये रुचिकर लगता है, ये मन में समा जाता है, ये गहराई से सम्मिलित हो गया है, उसमें स्टॉल हो गया है, इकट्ठा हो गया है। जब आप भजन में बैठते हैं तो यही मन अपनी चीजों की तरफ आकर्षित होता है। उसका कारण ये भजन से, जप से, इन सब चीजों का जो मन में पहले से सेव हो गई है, जो आपने गलत दृश्यों को देखा, गलत कार्यों को किया, गलत स्थानों पर गए, गलत परिवेश में रहे, उन सब चीजों को, जो आपको भटकाव वाली चीजें हैं, जहां आप पहले से रहे हैं, वही तो मन में बसी हुई है। जब आप जप करते हैं तो यही सब चीजें हटने लगती हैं। जब ये चीजें हटती हैं तो आपके विचारों में चलती हैं। उसका ये भी तो एक कारण होता है। इसीलिए सबसे पहले आपको बता दूं, बिल्कुल ईमानदारी से समझिए, मैं बार बार कहता रहता हूं, लेकिन आप लोग जब तरह तरह के ज्ञानों को इकट्ठा करते हैं तो आपने वास्तविक जो ज्ञान ढूंढने का प्रयास किया था, या वास्तविक जिस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए चले थे, आप उसकी बजाय तमाम प्रश्नों को खड़ा कर लेते हैं, उत्तर नहीं मिल पाता है, अंत में आप भ्रमित हैं, दुविधा में ही होते हैं, सही मार्ग को नहीं पा सकते हैं और थक हार के बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। ज्ञान की एक धारा को पकड़िए, एक मार्ग को पकड़िए, एक विचार को पकड़िए, एक धारणा को पकड़िए, एक मंजिल को बनाइए, एक लक्ष्य बनाइए, सिर्फ उसी पर चलना है। उससे पहले आपको थोड़ा सा छटना करना है, छलनी लगानी है, छानबीन करनी है, तलाश करनी है। मन में विचार जो आते हैं, जिस मन में बसाई हुई चीजें आप ही के द्वारा बसाई हुई, वही चीजें आती हैं। ये मन भजन करने से हमेशा दूर करता है, भजन करने से हमेशा दूर रखता है, भटकाता है, ये सभी आप जानते हैं। जब आप ध्यान करते हैं, जब आप जप करते हैं, तो इसमें परिवर्तन आता है। इसलिए जितने भी साधक हैं, वे सब समझ लो, मैं खुले रूप से कहता हूं, लोग नहीं बताते हैं। ध्यान साधना करने से पहले जप करना आवश्यक होता है। जब आप जप करेंगे तो फिर ये मन आपको आगे जाकर के साधना से नहीं रोकता है और साधनाओं में कोई बाधा नहीं आती है। तो आज मैं उस मनोदशा की बात करूंगा, जिस मनोदशा से आप अध्यात्म की प्रति आकर्षित होते हैं, या उस मनोदशा में आपको समझ लेना चाहिए कि अब आपकी ऐसी स्थिति है कि अगर आप भजन करने के लिए बैठते हैं तो आपकी आत्म जागृति बहुत सरलता से, आसानी से होने वाली है, सहज में ही होने वाली है। या फिर आप थोड़ी सी कठिनाई उठाएंगे, उसके बाद आपको सफलताएं मिलने लगेगी।
जिस मनोदशा का मैं आपसे जिक्र करने वाला हूं, उससे आपको ये समझ लेना चाहिए कि अब आपके ध्यान का समय आ गया है। अब आपको ध्यान करना प्रारंभ कर देना चाहिए। मनोदशा ऐसी आती है, निश्चित रूप से आती है। ऐसी मनोदशा में आपको जब साधनाएं करते हैं तो उन साधनाओं में वो सब चीजें मिलती हैं जो कठिन तपस्याओं से भी नहीं मिल पाती हैं, वो आसानी से मिल जाती हैं। भजन में ध्यान लगना, नहीं लगना, भजन के प्रति आकर्षित होना, नहीं होना, कुछ दिन मन लगना, कुछ दिन नहीं लगना, ये सब मनोदशा की ही तो स्थिति है। हम सब मन के ही अधीन होकर के जीते हैं। हम ये चीज भूल जाते हैं कि ये जो मन है यही हमें बार बार भटकाता है। जब आपको संसार में किसी भी कार्य में मन न लगता हो, दैनिक आपकी दिनचर्या ऐसी हो जाए, अकेलेपन जैसा महसूस होने लगे, आप जब तनिक भी ध्यान करें या कहीं सत्संग को सुनते हैं तो आपको आनंद की अनुभूति होने लगे, किसी संतों की वाणियों को सुनकर के आनंद की अनुभूति होने लगे, प्रवचनों में आपकी रुचि बढ़ने लगे, आप सांसारिक बातों से जी चुराने लगे, उनसे दूर होने लगे, सांसारिक चर्चा भी आपको अच्छी ना लगे। ये जो मनोस्थिति है आपकी अध्यात्म जागृति की है। आपको समझ लेना चाहिए कि आपका मन अब अध्यात्म जागृति की ओर आकर्षित हो चुका है। अंदर में अध्यात्म जागृति की लहर उठ खड़ी हुई है, मन उसी की तरफ आकर्षित हो रहा है, यानी आपके मन में बदलाव आ रहा है, बदल रहा है। काम करते करते थकान हो जाए तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, काम बिगड़ जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, काम लेट हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, समय से हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसी स्थिति आने लगे। हालांकि ऐसी स्थिति कभी नहीं आनी चाहिए। काम के प्रति आपको सतर्क रहना चाहिए। जीवन में हर काम समय से ही करना चाहिए, विधिवत करना चाहिए। जीवन को सुखी तभी रख सकते हैं। भौतिक जीवन उन्हीं का सुखी रहता है जिनका कार्य समय पर होता है, कार्य के प्रति जो जिम्मेदार होते हैं। जब संसार के प्रति आपकी अरुचि होने लगे, दोस्तों के प्रति अरुचि होने लगे, सगे अपनों के प्रति गहरा भाव भी कम हो जाए, उदारता आने लगे, यानी आपका मन बदल गया है, आपका मन बदल रहा है, आपका मन किसी दूसरी स्थिति की तरफ जा रहा है। इसी को अध्यात्म जागृति कहते हैं। जब अध्यात्म जागृति होती है तो मनोदशा हमारी ऐसी ही हो जाती है। हमें भोजन में उसके स्वाद के प्रति कोई रुचि नहीं रहती है, हमारे पहनावों में, पोशाकों में कोई रुचि नहीं रहती है। मैला कुचैला, नया पुराना कैसा भी वस्त्र हो, आप धारण करके मस्त घूमते रहते हैं। आपको ये परवाह नहीं होती कि हम कैसे वस्त्र पहने हैं, लोग क्या कहेंगे, इसकी परवाह ही नहीं रहती है। ये आपका मन बदल गया है, आपका मन एकांत हो गया है, आपका मन अब शांत हो गया है, आप मन अंदर में कुछ खोजने में लग गया है। आपकी मनोदशा ही है। आप अकेले में जब रहते हैं तो अति खुश रहते हैं, आनंदित रहते हैं। भजन पूजा में जब आप जाते हैं तो गहरे आनंद का आभास करते हैं। ये आपकी मनोदशा का ही परिवर्तन है। आपका मनोदशा अध्यात्म की प्रति हो गई है, या यूं कहूं आपकी मनोदशा आध्यात्मिक हो गई है। ये परिवर्तन आता है। नास्तिक से नास्तिक भी साधक होता है, उसे भी ये परिवर्तन आता है। जब उसके अंदर में इस तरह के परिवर्तन आते हैं तब उसे साधना के प्रति सतर्क होना चाहिए, साधना उसे अपना लेना चाहिए, उसे कोई ना कोई भजन में लग जाना चाहिए। ये बहुत शुभ घड़ी उसके लिए होती है। उसे तत्क्षण समझना चाहिए कि ये सारे संकेत भजन करने के हैं, ध्यान करने के हैं। अब हमें अपना ध्यान शुरू करना चाहिए।
संसार की बहुत सारी जिम्मेदारियों को आपने निभाया है, सारा जीवन हो गया संसार के में कार्य करते करते, अब तो थोड़ा सा भजन करना बनता है, करना चाहिए। ये मनोदशा जो आपकी है, इसमें जो परिवर्तन आया है, निश्चित समझिए परमात्मा की कृपा से ही आया है। अब हमें अंतर में झांकना चाहिए, अंतर में निहारना चाहिए, अंतर में कुछ खोज करनी चाहिए। जिसे हमने भुला दिया है उसे अब खोजना है। संसार तो आपने खोज लिया है, अब अंतर में ऐसी वस्तु को खोजना है, ऐसे खजाने को खोजना है जो अमर है, अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं होता है। उस खजाने को खोजिए जो कभी खत्म भी नहीं होता है, जो कभी नष्ट भी नहीं होता है। ऐसा खजाना अंदर में गढ़ा हुआ है, उस खजाने को खोजिए, उस खजाने के लिए ही अब तत्पर हो जाइए। ये मनोदशा आपकी इस समय यही कह रही है। जब आपको दोस्तों में, भोजन में, पोशाकों में, शादी ब्याह में या किसी विशेष फंक्शन में, रिश्तेदारों में, साथी संगियों में, अपनों में, परायों में कोई रुचि न रही हो, संसार के तमाम लोभ लुप्तों में, धन संपदा में और संसार के तमाम सुखों में अब कोई रुचि ना रही हो, सबसे उदारता आने लगी हो, तो अब आपको ध्यान ईमानदारी से कर देना चाहिए। अब व्यर्थ में बैठ करके विचारों में नहीं खोना चाहिए। भजन व्यक्ति तब करता है जब संसार की जिम्मेदारियों से निवृत्त हो जाता है। इस भाषा में अगर कहा जाए कि जो अपनी संसार की जिम्मेदारियों से निवृत्त हो जाता है, जिसके बच्चे सेटल हो गए हैं, घर मकान बन गया है, अब आप फ्री हो गए हैं, इस समय भी अगर आप बच्चों की देखभाल करते हैं, भजन नहीं करते हैं, तो ये बेईमानी है, सरासर बेईमानी है, गलत है, अन्याय है, खुद के प्रति अन्याय है। आप अपने ही बैरी हैं। ऐसा महामूर्ख काम नहीं करना है। अगर आप इस तरह से फ्री हैं, फिर तो आपका 24 घंटा साधना में ही, भजन में ही जाना चाहिए। अब आपके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है तो कम से कम परमात्मा को याद करिए, उसी का भजन करिए। इससे आपका निश्चित रूप से आत्म कल्याण हो जाएगा। जो ऐसा नहीं करते हैं वो पशु योनियों में ही जाते हैं, ये अटल सत्य है। मैं कहीं से मनगढ़ंत नहीं कहता हूं। मनगढ़ंत भी आपको अगर मानना है तो वेदों के पन्नों को पढ़ करके देख लेना, वहां से भी आपका ये प्रमाण हो जाता है। निज स्थितियों को आप झांकने का कभी कोशिश नहीं करते हैं, आपने संसार को ही केवल जाना है। निज की स्थिति तो निराली है। तनिक भी, एक क्षण के लिए भी अगर आप उसमें स्थित हो जाते हैं तो मेरा विश्वास है आप सारे जीवन से उदार हो जाएंगे। फिर आप जीवन में कभी भी संसार की किसी भी आसक्ति से आकर्षित नहीं होंगे, किसी प्रलोभन में आ ही नहीं सकते हैं। यही आत्मानंद है। जो तनिक अनुलोम विलोम करके आत्मानंद ले लेते हैं, ध्यान करके आत्मानंद ले लेते हैं, ये गहराई का आनंद नहीं है। ये तो आपको एक मन का सुकून है। जब विचार शून्य होता है तो चित्त में शांति और खुशी आती है, ये वो आनंद है। गहराई का आनंद बिल्कुल इससे भिन्न है। उस आनंद का रस एक दिन भी आपने चख लिया तो उसके आप दीवाने हो जाएंगे। फिर आपको किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ती है, किसी शिक्षा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, किसी की विशेष प्रेरणा की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। वो इतना गहरा आनंद है, दुनिया के सारे सुख फीके पड़ जाते हैं। इतना गहरा आनंद है।
उस आनंद को चखना सीखो, उस आनंद के लिए डूबना सीखो। तो जब आपकी मनोदशा ऐसी हो जाए तो आपको समझ लेना चाहिए आपकी वो अनुकूल स्थिति अब आ चुकी है जहां आप गहरे आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। तो तत्क्षण आपको भजन में लग जाना चाहिए। जितना समय मिलता है उतने समय में करना चाहिए, लेकिन आपको प्रारंभ कर देना चाहिए। अब तक अगर आपने भजन नहीं किया है तो अब प्रारंभ कर देना चाहिए। अगर केवल अभी तक आप जाप करते थे तो फिर आपको अब ध्यान साधना प्रारंभ कर देनी है। ये बिल्कुल सही समय है। यही संकेत है इस मनोदशा का, आपको समझना चाहिए। जितने भी साधक हैं, आपकी जो स्थिति है, आज से आपको भजन प्रारंभ करना चाहिए, ईमानदारी से करना चाहिए। गुरुदेव दयालु।